सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्नी हूँ। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने भिन्नी हूँ। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने भिन्नी हूँ। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने भिन्नी हूँ। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। धिन धिन सो संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की और तीन लोक का राज। बोलो राम। राज कहते हैं संसार में वो मानव तन धन्य है जिसे मृतलोक में आके अपने को सुधारा, परिवार को सुधारा, समाज को सुधारा और देश को सुधारा। धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने आदर्शों की भी परवाह नहीं करी, धर्म की रक्षा ही जिनके लिए सर्वोपरि कार्य था, ऐसे पुण्य आत्माओं को मैं बार बार नमन करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। ऐसी पुण्य आत्माएं इस धरा भूमि पर कोई हंसों के पुकार से प्रकट होती हैं। जम जालम के त्रास सो हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। बोलो राम। भाई कहते हैं कि जब ये जीव काल के फंदे में फंसकर दुख पाने लगता है और जब इसके बंधन मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं नजर आता, तब ये परमात्मा से प्रार्थना करता है, विरह करता है, रोता है, त्राहि माम, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु। तब इन जीवों की रक्षा के लिए स्वयं परमात्मा अपने सता अंश को भेजते हैं। सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। वो साधु बन के इस संसार में आते हैं और इस संसार में जीवों को सत्य ज्ञान से लगाकर उनके अंदर लोभ काम की जो वृत्ति है, मोह की जो वृत्ति है, इनको शांत होने का तरीका सिखाकर उनका जो मुंह माया की तरफ था उसको फेर कर परमात्मा की तरफ कर देते हैं। ऐसे भवतारी संत इस धरा भूमि पे आते ही रहे हैं, लेकिन जहाँ विष होता है वहाँ अमृत भी है, जहाँ अमृत है वहाँ विष है, जहाँ झूठ है वहाँ सत्य है, जहाँ सत्य है वहाँ झूठ है, जहाँ दानव है वहाँ मानव है, जहाँ मानव है वहाँ दानव है, जहाँ सुर है वहाँ असुर भी है। ये संसार जोड़े से बना है। स्त्री और पुरुष जोड़े से आए, झूठ और सत्य जोड़े से आए, देवता और दानव जोड़े से आए। जब अधर्म की बढ़ोतरी होने लग जाती है, जब आसुरी वृत्ति के लोग ज्यादा होने लग जाते हैं, तब परमात्मा अवतार लेते हैं। निमित्त अवतार और नित्य अवतार दो तरीके का अवतार है। ऐसे अवतार ही होते हैं नित्य अवतार, आचार्य और संत, साधु और महंत। लेकिन युग के प्रभाव ने उन पे भी डोरे डाल दिए और अब कलयुग में जो लक्षण दिखते हैं संतों के, वो युग के अनुसार है। भाई कहते हैं साधु होए संचय सदा, दूजे दिन को नीर, तिरे न तारे और को कह गए दास कबीर। कबीर साहब कहते हैं कि जो साधु है उसको संचय नहीं करना चाहिए, उसको परमात्मा पे विश्वास रखना चाहिए कि परमात्मा है और उसके लिए वो प्रातः उठने से पहले ही सारी व्यवस्था कर देंगे। महाराज कहते हैं कि संत को अपने पेट की चिंता क्यों है, संत को अपने भविष्य की चिंता क्यों है। जब सब कुछ छोड़ के फकीरी बाना लिया है
तो अब उसके सहारे रहने पर ही हमारा सब कुछ कल्याण होने वाला है। ऐसे बहुतारी संतों में एक संत हुए जगत गुरु परम आदरणीय प्रथम वंदनीय सदैव सदैव पूजनीय जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज, जिनके बारे में कुछ भी कहने से मेरी बुद्धि सकुचा रही है, मेरी जबान रुक रही है। ऐसे महान दिव्य आत्मा के बारे में मैं क्या बताऊं, लेकिन महाराज का बहाना लेकर मैं एक ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं। हमारी त्रुटियों को क्षमा करते हुए आप इस ज्ञान को बहुत ध्यान से सुनना। सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। मैं परम आदरणीय जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के बारे में क्या बोल सकता हूँ। बस एक संक्षिप्त सा घटना उनके जीवन की आपके सामने रखना चाहूँगा, जिस घटना से हमको बहुत बड़ा आत्मबल मिला। आपका जन्म इलाहाबाद में पंडित पुण्य सदन और माता सुशीला बाई के घर में हुआ। आपके पिता का नाम पंडित पुण्य सदन और माता का नाम सुशीला बाई। आप दोनों ने बेनी माधव जी भगवान की आराधना करी। उनके वरदान के स्वरूप आप माघ कृष्ण पक्ष के 7वीं चित्र नक्षत्र कुंभ लगन में अवतार लिए। 5 वर्ष की अवस्था में ही पिता पुण्य सदन जी ने श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत आदि का पाठ कंठस्थ करा दिया। अपने उपनयन संस्कार में एक विधि होती है कि बालक रूठ कर काशी पढ़ने जाने का नाटक करता है, फिर घर वाले उसे मनाकर लाते हैं। उपनयन संस्कार में ऐसा एक नाट्य करते हैं कि बालक रूठता है तो उसको घर वाले मना के फिर वापस लाते हैं। आपके उपनयन संस्कार में जब ये घटना हुई और आप रूठ कर जब जाने लगे तो लोगों ने कहा कि बस अब मान जाओ और लौट चलो। आपने कहा नहीं, अब मैं काशी में ही पढ़ूंगा। ऐसा जिद पकड़ लिया आपने कि मेरे जिंदगी में कोई चीज झूठा नहीं हो सकता, नाटक नहीं हो सकता। मैं रूठा घर से हूं, अब काशी में ही पढ़ूंगा। और आपके जिद के सामने सब हार गए, आप काशी आ गए। माता सुशीला बाई के भाई थे पंडित ओमकार शर्मा, वो काशी में रहते थे। उन्हीं के संरक्षण में आपने शिक्षा प्रारंभ किया। आपकी शादी माधवी से तय हो गई थी, परंतु आपने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने का हठ कर लिया। माधवी आपके तेज व भक्ति प्रभाव से प्रभावित होकर आपसे दीक्षा लेकर इस नश्वर शरीर को त्याग कर साकेत चली गई। आपका पराक्रम प्रभाव पूरे काशी में फैल गया था। श्री राघवानंद जी को आपने अपना गुरु बनाया। गुरु आज्ञा से पंचगंगा घाट पर नवनिर्मित कुटिया में रहकर आत्मज्ञान का आपने प्रचार किया। घटनाएं तो बहुत है, लेकिन यहाँ जो विशेष घटना का जिक्र करने का मन है वो है कलयुग का संवाद। कलयुग से आपका जो संवाद हुआ, वो संवाद यहाँ पे रखने का प्रयास है कि आपका कलयुग को शिष्य बनाना और शिष्य बना के उसको आदेश देना, ये बहुत बड़ी चमत्कारिक घटना है। रामानंद जी महाराज जी ने कलयुग को अपना शिष्य इसलिए बनाया, कहा कि तुम्हारे अंदर अवगुण बहुत है कलयुग, लेकिन गुण भी बहुत है, इसलिए मैं तुमको अपना शिष्य बनाता हूं। लेकिन तुम एक चीज का ध्यान रखना, ये गुरु आज्ञा है कि साधु भय तुम्हारे गुरु भाई, साधु भय तुम्हारे गुरु भाई, इनको जनी बनियो दुखदाई, इनको जनी बनियो दुखदाई।
दोष सहित बहुगुण हूँ तुमने, ताते शिष्य बनायो हमने। रामानंद जी महाराज ने कलयुग को आदेश कहा कि साधु भये तुम्हारे गुरु भाई। जितने संसार में साधु हैं वो तुम्हारे गुरु भाई हैं। अब प्रश्न आता है, साधु कौन है? जो ईश्वर की भक्ति में लगा है, जो साधना कर रहा है, वो सब साधु है। सब साधु हैं। जो साधना में लगे वो साधु। जैसे जो चोरी करे वो चोर, जो सुनार का काम करता है वो चाहे किसी जाति का हो, वो पंडित नहीं कहलाता, वो सुनार ही कहलाता है। महाराज का आदेश था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को कोई। रामानंद जी महाराज कहते हैं कि दोष सहित बहुगुण गुणहु तुम में। दोष तो है लेकिन गुण भी तुम्हारे अंदर बहुत है, इसलिए ताते शिष्य बनायो हमने, इसलिए तुमको अपना शिष्य बना लिया। तो कलयुग कहता है कि हे महाराज, एक बात आप ध्यान से सुन लो। मेरा गुरु भाई और आपका शिष्य तो वही होगा ना जिसके अंदर त्याग होगा, जिसके अंदर वैराग होगा, जिसके अंदर मोह की न्यूनता होगी, जो काम रहित होगा, वही तो आपका शिष्य होगा। साधु का लक्षण होगा साधनोति पर कार्यम इति साधु। साधना तो करता है लेकिन दूसरे के काम नहीं आता, वो साधु पूर्ण नहीं है। साधु कौन है? जिसके लिए सब समान है, जैसे वृक्ष है, जैसे जल है, जैसे वायु है, जैसे सूर्य की रोशनी है। वो गंदगी और अच्छाई नहीं देखती। जो सन्मुख जाता है उसको अपना गुण से वो प्रभावित करता है। कलयुग ने कहा कि सूधे साचे संत सुजाना, करिए नाम रूप गुण गाना। हे गुरुदेव जी महाराज, जो सीधे हैं, सच्चे हैं, ऐसे संतों को मैं तिनको कब हूँ दुखी नहीं करी हूँ, और निश्चय तब आयसु अनुसरी हूँ। भाई कहते हैं कि हे प्रभु, वो साधु हमारे गुरु भाई हैं जिनके अंदर इतना गुण है, जिनके अंदर समता है, क्रोध लोभ मोह की कमी है, सीधे हैं, सरल हैं, जो हर समय आपके भजन में लीन रहते हैं। ऐसे संतों को मैं कभी दुख नहीं दूंगा। साधु बनी माया को संची हैं, ते मोते एको नहीं बची हैं। साधु बनी माया को संची हैं, ते मोते को नहीं बची हैं। साधु तो बन गया लेकिन गृहस्थी की तरह माया का जमावड़ा करता है। ते मोते को नहीं बची है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। कलयुग ने प्रभु को आश्वासन दिया कि मैं सीधे सच्चे सरल संतों को कभी दुख नहीं दूंगा। उनको अपना गुरु भाई मानते हुए उनके कार्य में सहयोग करूंगा। महाराज के प्रमुख 12 शिष्य हुए। श्री अनंतानंद जी महाराज, श्री कबीर साहब जी महाराज, श्री सुखानंद जी महाराज, श्री सुरसुरानंद जी महाराज, श्री पद्मावती जी महाराज, श्री नरहरियानंद जी महाराज, श्री पीपा जी महाराज, पीपा जी महाराज जी के बाद श्री भावानंद जी महाराज, श्री रैदास जी महाराज, श्री धना जी महाराज और श्री सेन जी महाराज, ये आपके 12 प्रमुख शिष्य हुए। भाई समझाते हैं कि ऐसे धर्म पुरुष, धर्मावतारी पुरुष, भवतारी पुरुष संसार में कभी कभी आते हैं।
चारों संप्रदाय के 12 द्वारे व द्वारपाल हैं। चारों संप्रदाय के 52 द्वारे व द्वारपाल हैं। श्री अनंतानंद जी महाराज, श्री कबीर जी महाराज, श्री करमचंद जी महाराज, श्री सुखा जी महाराज, श्री सुरसुरानंद जी महाराज, श्री दिवाकर जी महाराज, श्री पीपा जी महाराज, श्री परसिंघा जी महाराज, श्री अगर जी महाराज, श्री कील जी महाराज, श्री खोजी जी महाराज, श्री जंगी जी महाराज, श्री बीरम जी महाराज, श्री त्यागी जी महाराज, श्री अणभी जी महाराज, श्री अभय मुरारी जी महाराज, श्री परशुराम जी महाराज, श्री लाहौर टीलम दास जी महाराज, श्री पूरण बैराटी वाले रैदास जी महाराज, नाभा जी महाराज, शोभा जी महाराज, नैना जी महाराज, श्री कालूदास जी महाराज, श्री ज्ञान घमंडी जी महाराज, श्री कुबा जी महाराज, श्री राधा बल्लभ जी महाराज, श्री गोकुल विठल हरि व्यास जी महाराज, छठे नारायण जी महाराज, जोगवानंद जी महाराज, जन भगवान जी महाराज, श्री प्रसिद्ध जी महाराज, श्री घोष जी महाराज, श्री अल्ल जी महाराज, श्री रावल रामा जी महाराज, श्री माधव जी महाराज, श्री कानी जी महाराज, श्री तुरंगी लाल जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री मलूक जी महाराज, श्री भंडंगी जी महाराज, श्री चतुरानंद जी महाराज, श्री नागा जी महाराज, श्री नित्यानंद जी महाराज, श्री कमाल जी महाराज, श्री राम थमड़ जी महाराज, श्री राम कबीर जी महाराज, श्री प्रसिद्ध चतुर्भुज जी महाराज, श्री चेतन राघव जी महाराज, श्री बनखंडी जी महाराज, श्री भवमेट जी महाराज, श्री विनोदी जी महाराज, श्री दयाल बाल जी महाराज। ये सब दयाल वाणी कवित्व भागवत से इकट्ठा किया है हमने। आशा है आपको ये 52 द्वारे के बारे में भी समझ आ गया होगा। 52 द्वारों के 52 द्वारपाल महाराज समझाते हैं कि जगत गुरु रामानंद जी महाराज जी का काल से संवाद हुआ। जगत गुरु रामानंद जी महाराज ने यवनों के अत्याचार से हिंदुओं को मुक्ति दिलाई। एक बार प्रभु ने शंख बजा के सबका नमाज रोक दिया। जब सभी धर्माचार्यों ने मिलकर आपसे प्रार्थना किया कि यवनों का बहुत आतंक बढ़ता जा रहा है और वो हिंदुओं को जबरदस्ती सुन्नी कर करके उनको मुसलमान बना रहे हैं, तब आपने उनको ज्ञान देने के लिए कि किसी भी धर्म की निंदा या धर्म से ईर्ष्या करना पाप है। एक धर्म को धक्का देकर अपने धर्म का वंश नहीं बढ़ा सकते। ईश्वर एक है, साधना पद्धति अलग अलग हो सकती है, इसलिए ईर्ष्या और नफरत उसको नीचे गिराती है। आपने मौलवियों ने आपके तर्क के सामने हाथ जोड़ लिया और मौलवियों का नमाज आपने शुरू फिर से करा दिया। आपके शंख के प्रभाव से, राम नाम के प्रभाव से सबके आराधना पद्धति रुक गए, स्थिर हो गए। आपने अपनी बात को रखवाने के लिए एक अनोखा रास्ता चुना और सभी मौलवियों के नमाज को बंद कर दिया, शंख बजा दिया, सबके मुंह खुले के खुले रह गए। आपने अपनी शर्त रखी कि जजिया कर को बेग हटाओ, हिंदू मंदिर जनी गिरवाओ, मंदिर बनत न बाधक बनहु, बल कर हिंदू न यमन करहु, गोवध तुरत बंद करवाओ, धर्म ग्रंथमति अग्नि जलाओ, नारिन को अपहरण कीजे और शंख घंट नित बाजन दीजे, कुंभ आदि पर करजन लीजे, कथा कीर्तन रोकन कीजे, सबही स्वधर्म करन नित दीजे, उत्सव विधि त्योहार आनंदा, करत न रोके को मंदा, ब्याह समय चढ़पाल की हिंदू दुल्हा जाए, मस्जिद समूह उतर के चले न अपने पाए। ये सारी शर्तें जो हिंदुओं के खिलाफ लगा रखी थी, बादशाह गयासुद्दीन, तुगलक खां, तैमूर लंग ने स्वामी जी की सारी शर्तें मान ली। तब
मुसलमानों ने नमाज अदा किया। अयोध्या के तत्कालीन राजा गजे सिंह देव ने काशी आकर महाराज से निवेदन किया कि जूना खां अयोध्या पर कब्जा करके 20,000 हिंदुओं को जबरदस्ती यवन बना लिया। महाराज ने जाकर सबकी सुन्नति मिटा दी। जिनको सुन्नी कर दिया था, जिनका सुन्नी कर दिया था, वो सुन्नति हटा दी, उनको हिंदू बना दिया। श्री नारद जी के आग्रह पर आनंद भाष्य की रचना भी आपने करी, जिसकी सत्यता के प्रमाण हेतु वेद व्यास जी स्वयं प्रकट होकर समाधान किए थे। ऐसे भवतारी आचार्य हमारे सनातन धर्म के रक्षक जगत गुरु रामनरेशाचार्य जी महाराज जी से कलयुग का संवाद हुआ, और कलयुग से संवाद करके रामानंद जी महाराज जी ने कलयुग से एक छूट मांगी कि हमारे जो संत हैं, यानी जो साधु हैं, तुम उनको दुख नहीं दोगे, हमारे संतों को कभी दुख मत देना। और कलयुग ने भी वचन दिया कि जितने भी साधु और संत हैं वो हमारे गुरु भाई हैं, लेकिन जिनके अंदर संत लक्षण नहीं है, केवल तथाकथित संत बनने के लिए झूठा आडंबर करते हैं, मैं उनको दुख दे सकता हूँ। इसलिए नहीं कि वो पापाचार कर रहे हैं, इसलिए कि उनमें सुधार आ जाए और वो सच्चे संत बन सकें, सच्चे साधु बन सकें, और जिस धर्म और न्याय के पंथ पे चलने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया, उसमें उनको सफलता मिले। ये भी हमारा एक प्रेम है। कलयुग ने श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज जी को वचन दिया कि पहले तो मैं किसी भी संत को सताऊंगा नहीं, और अगर सताऊंगा भी तो इस उद्देश्य से कि उनमें सुधार हो जाए। इसलिए कलयुग संतों के लिए बहुत भारी वरदान है। कलयुग में संतों का बहुत ही बड़ा संरक्षण हो सकता है, वो प्रभु को जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। बस एक ही बात का ध्यान रखें कि कलयुग का जो अवगुण है उसको धारण नहीं करें। कलयुग का जो अवगुण है वो है जहाँ नशा है उससे दूर रहें, जहाँ हिंसा है उससे दूर रहें, जहाँ जुआ चलता है उससे दूर रहें, जहाँ पे पापाचार है वहाँ से दूर रहें, जहाँ झूठ है वहाँ से दूर रहें, और जो अनैतिक अनर्गल रूप से अनधिकारी रूप से जो धन इकट्ठा किया गया है उससे दूर रहें। हर हाथ से दक्षिणा नहीं लें। पाप कर्म का कमाया हुआ धन अपने पास लेके हम उसके भागीदार बन जाते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के केवल ईश्वर भक्ति में मन लगाते हुए जो संत इस कलयुग में भजन करेगा उसको कलयुग महाराज की तरफ से कोई भी दुख नहीं मिलता। ऐसा कलयुग का अपने गुरु जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज को आश्वासन और विश्वास दिया गया। इसी विश्वास को मानते हुए हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, सच्चे साधु बने, सच्चा भजन करें, कलयुग आपका बाल बांका भी नहीं करेगा। राम महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।